आप सभी साथियों का स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में। जिन भी विद्यार्थियों को एडमिशन लेना है झारखंड में जेसीसीबी बोर्ड के द्वारा, चाहे वो आईटीआई में लेना हो, पॉलिटेक्निक में लेना हो, बीटेक में लेना हो या किसी और चीज में लेना हो, अगर आपको एडमिशन लेना है झारखंड में तब आपको कौन डॉक्यूमेंट्स लगेगा और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आप बनवा सकते हैं उसकी जानकारी आज देने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो फिर कहीं से भी आपको पूछना नहीं पड़ेगा कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कहाँ से बनेगा, आप खुद समझ जाइएगा और आप खुद से इसको बनवा सकते हैं। इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर जाइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं वहाँ काफी सारी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। काफी सारे फॉर्मेट जो मुझे शेयर करना होगा वो टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर करूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर जाइएगा। चलिए समझते डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में। देखिए झारखंड में बेसिकली आप सभी को मालूम है कि आप सभी को जो टेक्निकल बोर्ड का परीक्षा लेता है, प्रवेश परीक्षा, वो जेसीसीबी बोर्ड लेता है। इसी का काम है काउंसलिंग भी करवाना, इसी का काम है एडमिशन भी करवाना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो जाता है। ठीक है, झारखंड पॉलिटेक्निक में क्या क्या लगेगा, उसके साथ में D2D में क्या क्या लगेगा, जेई मेंस के आधार पर अगर आप फर्स्ट मेट्रिक्स लेंगे तो क्या क्या लगेगा, और आईटीआई में सभी में डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा मैं उसको समझाने बताने वाला हूँ। तो उसको समझते हैं। सभी के लिए सेम टू सेम होने वाला है, कहीं कहीं चेंजेस हो सकता है, उसको आप खुद से देख लीजिएगा, बाकी मैं समझा देता हूँ। जब मैं एडमिशन लिया तो मुझे क्या क्या देना पड़ा। पहला चीज कि जिस भी फॉर्म को आपने भरा है, मतलब जब भी फॉर्म को भरा है, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो, आईटीआई का हो, D2D का हो या बीटेक वाला हो, आपका जो फॉर्म का स्लिप है, पहला डॉक्यूमेंट फॉर्म का स्लिप चाहिए। मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन किए थे उसका आपको स्लिप चाहिए। ठीक है, ये पहला डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा आप सभी को लगेगा उसके बाद में फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो कितना को लगेगा, 6 पीस लगेगा। कौन सा, जो रिसेंट है, मतलब जो आजकल में खिंचवाया है, या फिर जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म में जो फोटो था वो फोटो आपके पास अगर है तो काम चल जाएगा, और अगर नहीं है, आपके पास एक ही पीस था वो वाला, उससे 6 पीस बनवा लीजिए। और अगर नहीं बना सकते हैं तो नया फोटो क्लिक करवाना होगा। ठीक है, उसके साथ में एडमिट कार्ड, क्योंकि जो भी एग्जाम का आप दिए होंगे, पॉलिटेक्निक का हो, आईटीआई का हो, बीटेक का हो, D2D का हो, एडमिट कार्ड आपको मिला होगा, ये एडमिट कार्ड। उसके बाद में आपको देना पड़ेगा जो आपका रैंक कार्ड आने वाला, मतलब रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, मगर रिजल्ट आएगा तो जो रैंक कार्ड मिलेगा वो आपको देना होगा। पांचवा में देना पड़ेगा आपका काउंसलिंग, जब आप फिल कीजिएगा उसमें आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट मिलता है, उसका कॉपी देना होगा। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आपको ये जेसीसीबी कर देगा। ये चीज रैंक आएगा रिजल्ट के दिन में, और प्रोविजनल मिलेगा काउंसलिंग के बाद मिलेगा, ये याद रखिएगा। यहाँ से काउंसलिंग के बाद का काम है प्रोविजनल। छठा देना होगा कि आपका जिस आधार पे आपने फॉर्म को भरा, चाहे वो मैट्रिक लेवल पे भरा हो, 12th लेवल पे भरा हो, आईटीआई लेवल पे भरा हो, जिस भी लेवल पे आपने फॉर्म भरा उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना होगा। और ये आपका जमा हो जाता है कब तक के लिए, जब तक आप उस कॉलेज से पढ़ के टीसी लेके पास आउट ना हो जाए। तो ओरिजिनल हमेशा मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मैट्रिक का रिजल्ट, अगर आप 12th से फॉर्म भरे तो 12th का एडमिट कार्ड, 12th का रिजल्ट, साथ साथ मैट्रिक का भी लगता है, और ये जमा रहता है कॉलेज के लॉकर्स में, और ये 3 साल के 2 साल की पढ़ाई के बाद ही आपको मिलता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म को भरे हैं, कास्ट से कि आपने BC वर्ग SC ST भरा है, तो ये सर्टिफिकेट आपको लगेगा। और सबसे मेन है रेसिडेंटल, अगर आप जनरल बच्चे भी हो और आपको सरकारी कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है जेसीसीबी के थ्रू, तो आपको रेसिडेंटल झारखंड का चाहिए ही चाहिए, चाहे वो परमानेंट हो या आपका लोकल हो, मगर रेसिडेंटल आपका चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, आते 9वां नंबर में, अगर आप चाहते हो कि आपने कम EWS का फायदा उठाना चाहते हो, आपने इसके आधार पे फॉर्म को भरा था, मतलब फॉर्म को भरने समय जो जो डॉक्यूमेंट्स को आपने अटैच किया था वो सभी डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के समय में कॉलेज में खोजेगा और आपको देना होगा। डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा आपका एडमिशन नहीं होगा, कितना भी अच्छा रैंक आने के बावजूद। 10वां हो जाता है आपका कि अगर आपने इनकम दिखाकर आपको TFW कोटा, ये कोटा होता है, काउंसलिंग स्टार्ट होगा, मैं आपको बता दूंगा। जिनका भी आय कम है, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, जनरल के हो, BC1 से हो, BC2 से हो, SC से हो, ST से हो, अगर आपका पापा या मम्मी का इनकम कम है सालाना का, आप चाहते हो कि आपको ट्यूशन फी में कुछ छूट मिले, उस कंडीशन में इसको लीजिएगा तो आपको कुछ सीट रिजर्व होता है, वही सीट आपको अलाउड हो जाएगा। तो अगर इसको क्लिक कीजिए काउंसलिंग के समय तो आपसे ये भी खोजा जाएगा। ठीक है, ये सब तो हो गया।
उसके बाद में अगर आप फिजिकल से हैंडीकैप हो तो आपको फिजिकल मेडिकली प्रूफ करके देना होगा। ये सब हो गया आपका एडमिशन का समय लगेगा। इसके साथ साथ 2 डॉक्यूमेंट्स और लगेगा। आपके लगेगा एंटी रैगिंग। एंटी रैगिंग इसका एक फॉर्मेट होता है जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर है, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा एडमिशन के समय में, से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक आपका लगेगा दूसरा चीज मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये दोनों चीज जो है आपको बनवाना पड़ता कब, जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है कि हाँ भाई आपको फलना कॉलेज में फलना ब्रांच मिल गया है, तब आप एंटी रैगिंग बनाएगा उस कॉलेज के नाम से। ये कहाँ बनेगा, अब हम बताता कौन चीज कहाँ से मिलेगा। फॉर्म स्लिप आपके पास होगा क्योंकि आपने फॉर्म को भरा है, फोटो आपने क्लिक करवा सकते हैं, एडमिट कार्ड आपने एग्जाम दिया है, रैंक कार्ड आने वाला है, प्रोविजनल काउंसलिंग के बाद मिलेगा। 10th 12th आपके पास अभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं होगा, जस्ट अभी 2022 में ही पास हुए होंगे, आपके पास सिर्फ रिजल्ट होगा, उससे भी काम चल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंटल, ईडब्ल्यूएस, ये तीनों सर्टिफिकेट कहां से बनेगा, या तो ये सीओ लेवल से बनवा सकते हैं या एसडीओ लेवल से। कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे पास बना हुआ है, वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है। अगर आपका पहले से एसडीओ लेवल का बना हुआ रहेगा तो ये 3 सालों के लिए वैलिड रहता है। तो आप चेक कीजिएगा कि किस दिन आपका ये इशू हुआ, उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है इशू डेट, ठीक है, इशू डेट लिखा हुआ रहता है। इशू डेट में देखिएगा अगर एसडीओ से बना हुआ है, इशू डेट आपका 2 साल पहले का भी है तो ये सब काम चल जाएगा। मगर आपका इशू डेट 2 साल पहले का सीओ लेवल से बना हो तो काम नहीं चलेगा, आपको दोबारा से बनवाना होगा। सीओ लेवल से जब बनता है तो इसका वैलिडिटी 1 सालों के लिए होता है और एसडीओ लेवल से 3 सालों से। ये कहाँ बनेगा, कास्ट, रेसिडेंटल और इनकम सर्टिफिकेट किसी भी प्रज्ञा केंद्र में, किसी भी साइबर कैफे में जहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि यहाँ जाति आवासीय बनता है, आय प्रमाण पत्र बनता है, वहां जाकर बात करके जल्द से जल्द इसको अप्लाई कीजिए। 2 तरीका से बनता है, एक बनता है तत्काल बनता है, एक बनता है परमानेंट। तो आपको तत्काल बनवा लेना, तो तत्काल आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। एक होता है टीएफडब्ल्यू कोटा, ये बनवाने के लिए बनता नहीं बल्कि इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है एग्जाम के समय, सॉरी एडमिशन के समय। अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा एडमिशन नहीं होगा। और एंटी रैगिंग कहाँ बनेगा, एंटी रैगिंग किसी भी कोर्ट में बन जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। चाहे आपका एडमिशन फॉर एग्जांपल मेरा घर धनबाद हुआ, मेरा कॉलेज हुआ मधुपुर, वहां भी कोर्ट है यहाँ भी कोर्ट है, तो मैं चाहूंगा यहाँ से बनवाऊं या वहां से बनवाऊं, तो मैं कहीं से भी बनवा सकता हूँ झारखंड में, चाहे धनबाद से बनवाऊं या कॉलेज का जो कोर्ट है वहां से बनवाओ। तो आप प्रयास करिएगा कि जहां आपका घर हुआ वहां से बनवा लीजिए। ये मात्र 100-150 रुपये में बन जाता है, मगर हाँ कहीं कहीं इसका आपसे वकील अधिक फी लेंगे कब, जब आपका इसका फॉर्मेट नहीं होगा। अगर फॉर्मेट होगा तो 100-150 रुपये में ये बन जाएगा नोटरी से। तो इसका फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, जब एडमिशन स्टार्ट होगा इसका ओरिजिनल फॉर्मेट को किस तरह से बनने के बाद दिखता है, क्या क्या करवाना पड़ता है, हम हर चीज समझाने वाले हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहे वो पॉलिटेक्निक के बच्चे हो, बीटेक के हो, D2D के हो या ITI हो, सभी के एडमिशन का समय, सभी काउंसलिंग के समय में लाइव आके बताने वाला किस तरह से आप फील कीजिएगा। इसलिए मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। अब आपका फर्ज बनता है कि आप जुड़िएगा, समझिएगा, नहीं तो किसी का लाइव देखिएगा आधा घंटा का, समझ में कुछ नहीं आएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, किसी भी सदर अस्पताल में किसी भी MBBS डॉक्टर के द्वारा आप इसको बनवा सकते हो कि आप मेडिकली फिट हो। आपको दिखाना पड़ता है कि आप मेडिकली फिट हो। ये डॉक्यूमेंट्स कब बनता है, जिस दिन आपको सीट अलॉटमेंट होता है, ठीक है। इसी में समझा देता हूँ कि सीट अलॉटमेंट क्या होता है। देखिए अभी आपने एग्जाम दिया है, आप सभी का रिजल्ट नहीं आया, चाहे वो जेईई मेंस वाले बच्चे हो, D2D वाले हो या फिर पॉलिटेक्निक वाले हो, ITI वाले हो, आप सभी का बस क्या आया है, आंसर की आया है। अभी जो भी आया है वो आंसर की आया है कि हाँ आपके पास जो 4 सेट में आपको जो भी सेट मिला था एग्जाम के समय में A, B, C, D, इसमें करेक्ट आंसर क्या है। और आप खुद से अगर अपने क्वेश्चन पेपर में टिक मार के अगर आया है 1 का ये मारे थे, 2 का ये मारे थे, 3 का ये, उसको मैच कर लीजिए ताकि आपको एक प्रोविजनल मार्क्स मालूम चल सके। प्रोविजनल मतलब होता है कंफर्म मार्क्स नहीं, बल्कि आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आपका इतना मार्क्स आ रहा है। और नेगेटिविटी मार्किंग भी है। फॉर एग्जांपल आपने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया, कितना भी क्वेश्चन आया वो 150, 200, 500, 50, 60, 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया, 10 में आपका 6 सही है, 4 गलत है, तो कितना नंबर मिलेगा, तो 6 सही का 1 नंबर के हिसाब से 6 नंबर तो मिलेगा, मगर 4 गलत है जो आपका 1/4 के फॉर्म में, मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग मिलता है। तो ये करके कितना होगा, 1 नंबर, मतलब 6 में से 1 जाएगा तो 5 नंबर ही मिलेगा। 6 सही होने के बाद भी 5 नंबर, क्योंकि आपका 4 आंसर गलत था। तो आप नंबर निकाल लीजिए
साथ में आपका भी काउंसलिंग का नोटिस आने वाला है। आज तो संडे हो गया है, कल मंडे होते होते तक, मंडे से लेके बुधवार तक आप सभी का काउंसलिंग का ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। काउंसलिंग के समय में क्या होता है कि आपको काउंसलिंग ऑनलाइन करना पड़ता है जेसीसीबी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर। यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ता है। सबसे पहले लॉगिन कीजिए, लॉगिन के बाद में पेमेंट कीजिए। मैं लिख देता हूँ प्रोसेस लॉगिन, लॉगिन के बाद में पेमेंट। पेमेंट कितना? जनरल और ओबीसी के हैं तो 400 रुपये लगेगा। एससी एसटी या कोई भी गर्ल्स छात्र हैं उनका 250 रुपया लगेगा। इस फी को पेमेंट करने के बाद में आप अपने रैंक के अनुसार से चॉइस को फिल करते हो कि फलना प्रेफरेंस में हम इस कॉलेज में इस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, दूसरा प्रेफरेंस मेरा इस कॉलेज का इस ब्रांच है। इस तरह फिल करके नीचे में लॉक करके डन कर देते हो कि हाँ भाई हम फिल कर दिए। फिर जैसे सीबी ये देखता है कि सबसे अच्छा रैंक वाले बच्चे को पहले अलाउड करता सीट, उसके धीरे 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 बाद वालों से भी अलाउड होता है। और मात्र झारखंड पॉलिटेक्निक में बेसिकली सरकारी कॉलेज में मिला के मात्र 3000 से लेके 3200 ही सीट हैं। 3000 से लेके 3200 ही सीट है। और इसके बाद बाकी वाले रैंक वाले बच्चे को सेमी गवर्नमेंट मिलेगा पीपीपी मोड में। ये हो गया गवर्नमेंट कॉलेज, लड़का लड़की दोनों मिलाकर। पीपीपी मोड कॉलेज कितना सीट है? 4000 से लेके 4500 तक आपका सीट है। इसके बाद रैंक वाला क्या मिलेगा? प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। मगर अगर इस रैंक वाले बच्चे का ध्यान से काउंसलिंग नहीं होगा, उनका अच्छा रैंक आने के बाद भी काउंसलिंग वो सही से नहीं कर पाएंगे तो उनको सरकारी नहीं मिलेगा। उस समय सरकारी इनको भी मिल सकता है, इनको भी मिल सकता है। इसलिए काउंसलिंग को ध्यान से करना है, तो अच्छा रैंक आने के बावजूद आपको सही से कॉलेज नहीं मिल पाएगा। काउंसलिंग मिलने के बाद में जब काउंसलिंग को फिल कर दिया, काउंसलिंग का डेट जब क्लोज हो जाएगा, उसके बाद में क्या होता है? क्लोज डेट के बाद में 2-4 दिनों का समय लगता है। समय के बाद में आपको दोबारा से लॉगिन करके चेक करना है कि आपको कौन सा कॉलेज अलाउड हुआ है। अलॉटमेंट, अगर आपका जो भी प्रेफरेंस था उसमें से जो भी कॉलेज मिला आपको, अगर आपको पसंद है तो तुरंत पेमेंट करना पड़ता है 1000 रुपए का सरकार को जेसीसीबी के ऑफिस में, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद उस सीट को कंफर्म कर लीजिए कि हाँ ये जो सीट मिला है मुझे, इसमें एडमिशन हम ही लेंगे और किसी को ये सीट अलाउड नहीं हो, वो सीट आपका हो जाएगा। फिर एडमिशन का समय रहता है 3 से 4 दिनों का। डॉक्यूमेंट्स को लेके पहुंचना है, सब चीज बनवा लेना जो हम बताए थे, उसको लेकर पहुंचिए, रसीद कटवाइए, एडमिशन आपका हो गया। तो डॉक्यूमेंट्स को ध्यान देखिए, जो चीज नहीं बना हुआ उसको बनवाइए, एक फाइल तैयार कीजिए, उस फाइल में सभी डॉक्यूमेंट्स जिस तरह मैं बताया उसको रखते चले जाइए धीरे धीरे, तब आपका एडमिशन में डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका काउंसलिंग के बारे में। इसके बाद में जब एडमिशन ले जाइएगा तो पहला चीज डॉक्यूमेंट्स लगेगा, दूसरा आपका लगेगा चालान। चालान किस लिए? उस कॉलेज के नाम पे चालान मांगा जाएगा या आपसे कैश मांगा जाएगा। एडमिशन फी कितना फी लगता है हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, उस वीडियो का देखने का इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा। इसके आगे जो भी अपडेट्स होगा झारखंड पॉलिटेक्निक का, बीटेक का, D2D का, ITI का, हम हर भी टॉपिक पर लाइव आने वाले हैं, समझाने वाले हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हमको लगे कि आप लोग जुड़ चुके हैं। हाँ, मेरे पास कम सब्सक्राइबर है, मेरे पास लाखों सब्सक्राइबर नहीं है, स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ, 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, डिप्लोमा तुरंत पढ़ के खत्म किया हूँ, फ्रेशर हूँ, जो भी जानता हूँ सही जानता हूँ और आपको सही से बता रहा हूँ। अब आप भरोसा करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।